हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफन कॉज कन्फ्यूजन बट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग्स एंड कॉन्टेक्स्ट कैन हेल्प इन यूजिंग दैम करेक्टली। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, यानी कि उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती है बट उनके मीनिंग हमेशा डिफरेंट होते हैं और उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। अगर हम उनके मीनिंग्स को समझ जाएं और कहाँ पे क्या कौन सा वर्ड यूज़ होगा तो हमें पेयर ऑफ वर्ड्स याद रखने में आसानी हो सकती है। आज का जो पहला पेयर ऑफ वर्ड है दैट इज़ पीक। PEAK, PEEK एंड PIQUE। ये तीनों वर्ड्स हैं और इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला वाला जो पीक है PEAK, इसका मतलब है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी भी किसी भी चीज़ का ऊंचाई वाला पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट। सेंटेंस देखिए, दे रीच द पीक ऑफ द माउंटेन एट सनराइज़, यानी कि वो सनराइज़ तुलु आफ्ताब के वक्त पहाड़ी की पीक पर पहुंच चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास PEEK, पीक, टू लुक क्विकली और स्नीकली, यानी आप इसका मीनिंग कह सकते हैं झांकना या छुप के देखना। सेंटेंस देखिए, शी टुक अ पीक एट द सरप्राइज पार्टी प्रिपरेशंस, यानी कि वो छुप के देख रही थी या वो झांक रही थी सरप्राइज पार्टी की प्रिपरेशन को, यानी कि कैसे तैयारी हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ पीक, PIQUE। इसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट और अरोज इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, यानी कि किसी में क्यूरियोसिटी या तजस्सुस को उभारना, उसको जगाना, किसी में तजस्सुस पैदा करना। सेंटेंस देखिए, हिज क्यूरियोसिटी वॉज पीक्ड बाय द मिस्टीरियस मैसेज, यानी कि एक पुरस्कार मैसेज की से क्या हुआ, उसमें क्यूरियोसिटी, उसमें तजस्सुस पैदा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है फर्दर एंड फर्दर। इसमें भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, बट इनकी स्पेलिंग को देखें। पहले वाला है FARTHER। इसको आपने याद रखना है फार से। फार होता है ना दूर, नियर और फार, नियर यानी करीब और फार मतलब दूर। तो ये फर्दर आपने वहाँ से याद रखना है। इसका मतलब है रेफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि कोई चीज़ जो कि डिस्टेंस पर हो। सेंटेंस देखिए, द स्टोर इज़ फार्दर अवे देन आई थॉट, यानी कि जो स्टोर है वो मेरी सोच से ज़्यादा दूर था, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा दूर था। नेक्स्ट देखें फर्दर, FURTHER। इट मीन्स रेफर्स टू मेटामॉर्फिकल और फिगरेटिव डिस्टेंस और एडवांसमेंट, यानी कि हम किसी ऐसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मज़ीद डिटेल्स दो या इस बारे में मुझे मज़ीद बताओ, तो वो जो मज़ीद का वर्ड है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं फ़र्दर। वी नीड टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर, यानी कि हमें इस मामले को मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है। लुक एट द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड दैट इज़ कम्प्लीमेंट। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट देयर इज़ अ स्पेलिंग डिफरेंस। कम्प्लीमेंट COMPLEMENT एंड सेकेंड वाला है LIMENT। पहले वाले को देखिए, दैट इज़ कम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। इसका मतलब है हमारे पास समथिंग दैट कम्प्लीट्स और गोज़ वेल विद समथिंग एल्स, यानी कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ बिल्कुल सही मैच होती हो, उसके साथ बिल्कुल सही लगती हो। सेंटेंस देखिए, द वाइन कम्प्लीमेंट्स द चीज़ परफेक्टली, यानी जो वाइन है वो चीज़ को मुकम्मल तौर पे कम्प्लीमेंट करती है, मुकम्मल तौर पर उसका साथ देती है। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। इसका मतलब है अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, यानी कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं या कोई कम्प्लीमेंट देते हैं, आप कह सकते हैं दाद देना। सेंटेंस देखिए, शी रिसीव्ड अ लवली कम्प्लीमेंट ऑन हर न्यू ड्रेस, यानी कि उसे एक कम्प्लीमेंट मिला, एक अच्छा सा कम्प्लीमेंट मिला उसने जो नया ड्रेस पहना हुआ था उस पर। लुक एट द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ लूज, LOOSE एंड LOSE। लूज पहले वाला जो है दैट इज़ नॉट टाइट और फर्मली फिक्स्ड इन प्लेस, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको लूज़ हो, ज़्यादातर हम ड्रेसिंग के हिसाब से हम कहते हैं कि ये बहुत लूज़ है, शर्ट लूज़ है या पैंट लूज़ है। तो इसका सेंटेंस देखिए, वो चीज़ जो खुली खुली हो, बिल्कुल फिटिंग पर ना हो। सेंटेंस इज हिज पैंट्स आर टू लूज, उसकी जो पैंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, यानी कि खुली हैं। नेक्स्ट इज लूज, टू फेल टू कीप और रिटेन पोजेशन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को खो देना, कोई चीज़ बरकरार ना रख पाना, मतलब किसी चीज़ को खो देना। डोंट लूज़ योर कीज़ अगेन, यानी कि अपनी चाबियों को दोबारा मत खोना या दोबारा मत गुमा देना। नेक्स्ट वर्ड है अश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर।
एश्योर का मतलब है टू प्रॉमिस और मेक समवन कॉन्फिडेंट और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को किसी को यकीन दिलाना या फिर कोई प्रॉमिस करना। सेंटेंस देखिए, आई एश्योर यू दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योर, ENSURE, इसका मतलब है टू मेक सर्टेन दैट समथिंग विल हैपन, यानी कि किसी चीज़ को यकीनी बनाना। सेंटेंस देखिए, प्लीज़ इंश्योर दैट द डोर्स आर लॉक्ड, यानी कि इस बात को यकीनी बनाना कि जो है सारे दरवाजे लॉक्ड हों। उसके बाद इंश्योर, ये जो वर्ड आपने सुना होगा इंश्योरेंस से निकला है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस बाय परचेजिंग इंश्योरेंस, यानी कि हम इंश्योरेंस लेते हैं ताकि हम फाइनेंशियल लॉस से, माली जो नुकसानात हैं उनसे हम बच सकें। दे इंश्योर देयर हाउस अगेंस्ट द फायर डैमेज, उन्होंने अपने घर की इंश्योरेंस करवाई अगेंस्ट किस चीज़ के, कि घर में आग वगैरह लग जाए और उससे जो नुकसान होता है उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस करवाई। फिर है हमारे पास दो वर्ड्स और ये हैं इमिग्रेट और इमिग्रेट, दोनों ही की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग देखें, एक ई से स्टार्ट हो रहा है और एक आई से। पहले वाला जो है दैट इज़ टू लीव वंस ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन एन अदर, यानी कि जब कोई बंदा अपना ही वतन छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जा के रहने लग पड़ता है और परमानेंट मतलब रहता है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इमिग्रेट का। दे डिसाइडेड टू इमिग्रेट फ्राम देयर होमलैंड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उन्होंने अपने होमलैंड से, अपने वतन से हिजरत की ताकि उन्हें बेहतर मौके मिल सकें। नेक्स्ट है इमिग्रेट और इसका मतलब है टू कम टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, यानी आप जब कोई आपके मुल्क में आके रहने लग पड़े और वो भी परमानेंटली, तो आप उसके लिए इमिग्रेट का वर्ड यूज़ करेंगे बट ये आई से स्टार्ट हो रहा है। दे इमिग्रेटेड टू कनाडा लास्ट ईयर, यानी कि उन्होंने कनाडा इमिग्रेट की, हिजरत की पिछले साल। सो दिस वॉज द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।